हिंदू पंचांग को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत। आज का हिंदू पंचांग दिनांक 26 अप्रैल 2021, दिन सोमवार, विक्रम संवत 2078, गुजरात 2077, शक संवत 1943, अयन उत्तरायण, ऋतु ग्रीष्म, मास चैत्र, पक्ष शुक्ल, तिथि चतुर्दशी दोपहर 12:44 तक तत्पश्चात पूर्णिमा, नक्षत्र चित्रा रात्रि 11:06 तक तत्पश्चात स्वाति, योग वज्र रात्रि 12:17 तक तत्पश्चात सिद्धि, राहुकाल सुबह 7:48 से सुबह 9:24 तक, सूर्योदय 6:12, सूर्यास्त शाम के 7 बजे, दिशाशूल पूर्व दिशा में। व्रत पर्व विवरण। व्रत पूर्णिमा, विशेष चतुर्दशी और पूर्णिमा के दिन स्त्री सहवास तथा तिल का तेल खाना और लगाना निषिद्ध है। ब्रह्मवैवर्त पुराण ब्रह्मखंड 27.29-38। हिंदू पंचांग, हनुमान जयंती, चैत्र मास की पूर्णिमा को हनुमान जयंती पर्व मनाया जाता है। इस बार ये पर्व 27 अप्रैल मंगलवार को है। हनुमान जी के शुभ योग में यदि कुछ विशेष उपाय किए जाएं तो आपकी हर परेशानी दूर हो सकती है। ये उपाय इस प्रकार हैं। ऐसे चाहें हनुमान जी को चोला। हनुमान जयंती 27 अप्रैल मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। हनुमान जी को चोला चढ़ाने से पहले स्वयं स्नान कर शुद्ध हो जाएं और साफ वस्त्र धारण करें। सिर्फ लाल रंग की धोती पहने तो और भी अच्छा रहेगा। चोला चढ़ाने के लिए चमेली के तेल का उपयोग करें। साथ ही चोला चढ़ाते समय एक दीपक हनुमान जी के सामने जलाकर रख दें। दीपक में भी चमेली के तेल का ही उपयोग करें। चोला चढ़ाने के बाद हनुमान जी को गुलाब के फूल की माला पहनाएं और केवड़े का इत्र हनुमान जी की मूर्ति के दोनों कंधों पर थोड़ा थोड़ा छिटक दें। अब एक साबुत पान का पत्ता लें और इसके ऊपर थोड़ा गुड़ व चना रखकर हनुमान जी को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद उसी स्थान पर थोड़ी देर बैठकर तुलसी की माला से नीचे लिखे मंत्र का जप करें। कम से कम 5 माला जप अवश्य करें। मंत्र राम रामेति रामेति रमे रामे मनोमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरान्ने। अब हनुमान जी को चाहे गए गुलाब के फूल की माला से एक फूल तोड़कर उसे एक लाल कपड़े में लपेटकर अपने धन स्थान यानी तिजोरी में रखें। इससे धन संबंधी समस्या हल होने के योग बनने लगेंगे। करें बड़ के पेड़ का उपाय। बुधवार की सुबह स्नान करने के बाद बरगद के पेड़ का एक पत्ता तोड़ें और इसे साफ स्वच्छ पानी से धो लें। अब इस पत्ते को कुछ देर हनुमान जी की प्रतिमा के सामने रखें और इसके बाद इस पर केसर से श्री राम लिखें। अब इस पत्ते को अपने पास में रख लें। साल भर आपका पास पैसों से भरा रहेगा। अगली होली पर इस पत्ते को किसी नदी में प्रवाहित कर दें और इसी प्रकार से एक और पत्ता अभिमंत्रित कर अपने पास में रख लें। घर में स्थापित करें पारद हनुमान की प्रतिमा। अपने घर में पारद से निर्मित हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करें। पारद को रसराज कहा जाता है। पारद से बनी हनुमान प्रतिमा की पूजा करने से बिगड़े काम भी बन जाते हैं। पारद से निर्मित हनुमान प्रतिमा को घर में रखने से सभी प्रकार के वास्तु दोष स्वतः ही दूर हो जाते हैं। साथ ही घर का वातावरण भी शुद्ध होता है। प्रतिदिन इसकी पूजा करने से किसी भी प्रकार के तंत्र का असर घर में नहीं होता और न ही साधक पर किसी तंत्र क्रिया का प्रभाव पड़ता है। यदि किसी को पितृदोष हो तो उसे प्रतिदिन पारद हनुमान प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। इससे पितृदोष समाप्त हो जाता है। शाम को जलाएं दीपक। हनुमान जयंती की शाम को समीप स्थित किसी हनुमान मंदिर में जाएं और हनुमान जी की प्रतिमा के सामने एक सरसों के तेल का व एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इसके बाद वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी की कृपा पाने का ये एक अचूक उपाय है। करें राम रक्षा स्तोत्र का पाठ। सुबह स्नान आदि करने के बाद किसी हनुमान मंदिर में जाएं और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। इसके बाद हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं। जीवन में यदि कोई समस्या है तो उसका निवारण करने के लिए प्रार्थना करें। हिंदू पंचांग, प्राणों की रक्षा हेतु मंत्र। रक्षा कवच बनाने के लिए हनुमान जी जब लंका से आए तो राम जी ने उनको पूछा कि राम जी के वियोग में सीता जी अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती हैं। तो हनुमान जी ने जो जवाब दिया उसे याद कर लो। अगर आपके घर में कोई अति अस्वस्थ है, जो बहुत बीमार है, अब नहीं बचेंगे ऐसा लगता हो, सभी डॉक्टर दवाइयाँ भी जवाब दे गई हूँ, तो ऐसे व्यक्ति की प्राणों की रक्षा इस मंत्र से करो। उस व्यक्ति के पास बैठकर ये हनुमान जी का मंत्र जपो। तो ये सीता जी ने अपने प्राणों की रक्षा कैसे की, ये हनुमान जी के वचन हैं। सब बोलना। नाम पाए हरू दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाहिन प्राण के ही बाट। इसका अर्थ भी समझ लीजिए। नाम पाए हरू दिवस निसी, सीता जी के चारों तरफ आपके नाम का पहरा है, क्योंकि वे रात दिन आपके नाम का ही जप करती हैं।
सदैव राम जी का ही ध्यान धरती हैं और जब भी आंखें खोलती हैं तो अपने चरणों में नजर टिकाकर आपके चरण कमलों को ही याद करती रहती हैं। तो जाहिन प्राण के ही बाट। सोचिए कि आपके घर के चारों तरफ कड़ा पहरा है, छत और जमीन की तरफ से भी किसी के घुसने का मार्ग बंद कर दिया है, क्या कोई चोर अंदर घुस सकता है? ऐसे ही सीता जी ने सभी ओर से श्री राम जी का रक्षा कवच धारण कर लिया है। इस प्रकार वे अपने प्राणों की रक्षा करती हैं। तो ये मंत्र श्रद्धा के साथ जपेंगे तो आप भी किसी के प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। रक्षा कवच बनाने के लिए दिन में 3 ऋण 4 बार शांति से बैठे, 2 ऋण 3 मिनट होठों में जप करे और फिर चुप हो गए। ऐसी धारणा करे कि मेरे चारों तरफ भगवान का नाम मेरे चारों ओर घूम रहा है, भगवान के नाम का घेरा मेरी रक्षा कर रहा है। श्री सुरेशानंद जी, जोधपुर, 4 सितंबर 2011। हिंदू पंचांग संपादक अंजनी नीलेश ठक्कर। हिंदू पंचांग प्रकाशित स्थल सूरत शहर, गुजरात। हिंदू पंचांग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए